प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे। ओम शांति शांति शांति। प्रिय महानुभाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हमारे ऋतानुशीलन नामक चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व के एपिसोड में आपको महालय श्राद्ध के विषय में जानकारियां दी गई थीं। यह महालय श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है। उसी तारतम्य में आज हम आपके लिए एक नया विषय लेकर के आए हैं। इस महालय या पितृपक्ष में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया है तर्पण की, ये तर्पण क्या है और तर्पण कितने प्रकार का होता है, किस विधि से दिया जाता है, इसका सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तर्पण जब हम देवताओं, ऋषियों, दिव्य मनुष्यों को और दिव्य पितरों को तथा मनुष्य पितरों को जब हम जलांजलि प्रदान करते हैं, उस जलांजलि का नाम ही तर्पण है। ये देवादि पितरादि की प्रसन्नता के लिए तर्पण किया जाता है और ये तर्पण विधि संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषित करने की प्रक्रिया है। तर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है उद्देश्य के आधार पर। पहले तर्पण को हम कहते हैं नित्य तर्पण। दूसरा तर्पण होता है नैमित्तिक तर्पण और तीसरा होता है काम्य तर्पण। जो नित्य तर्पण है वो स्नानांग संध्या के पूर्व दिया जाता है। यह देवर्षि मनुष्य, दिव्य मनुष्यों और दिव्य पितरों तथा मनुष्य पितरों को दिया जाता है, स्नानांग होता है। इसको नित्य तर्पण कहते हैं। ये प्रत्येक आचार्य और विद्वान, वैदिक विद्वान ये प्रतिदिन अपनी संध्या वंदन के पूर्व करते हैं। ये नित्य तर्पण है। दूसरा जो तर्पण है उसका नाम नैमित्तिक तर्पण है। ये नैमित्तिक तर्पण होता है, किसी निमित्त के माध्यम से दिया जाता है। जैसे जो पितृपक्ष में या महालय में जो तर्पण किया जाता है उसका नाम नैमित्तिक तर्पण है। ये निमित्त के हिसाब से दिया जाता है। कुछ विशेष द्रव्य, कुछ विशेष क्रिया के माध्यम से यह तर्पण किया जाता है। जो तृतीय तर्पण की विधि है, तृतीय तर्पण होता है काम्य तर्पण। जो विभिन्न पुरस्चरण और अनुष्ठानों के अंदर तर्पण और मार्जन की क्रिया होती है, उसमें जो तर्पण दिया जाता है वह काम्य तर्पण कहलाता है। यह अनुष्ठान आदि का अंग है। तो इस तरह से तर्पण 3 प्रकार का होता है। आज हम तर्पण की संपूर्ण विधि का यहाँ पर विवेचन कर रहे हैं और उसका प्रायोगिक पक्ष भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तर्पण किया जाता है। ये एपिसोड ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने तर्पण के एपिसोड को 2 भागों में प्रस्तुत किया है। यह प्रथम भाग आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें वह संपूर्ण तर्पण की क्रिया बतलाई गई है, मंत्रों के साथ, क्रिया के साथ, और किस तरह से
क्या द्रव्य लेना चाहिए, सारी विधि का वर्णन किया गया है। आप लोग इसको देख करके और तर्पण के विषय में संपूर्ण जानकारी ग्रहण करें। साथ ही जब हम तर्पण की क्रिया करें या कराएं तो निश्चित रूप से हम किसी विद्वान आचार्य के मार्गदर्शन में ये कार्य करें तो हमारे शास्त्र की मर्यादा भी बनी रहेगी। अब आपके सामने तर्पण का प्रायोगिक पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं भाग 1। हरिओम श्री राधे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज देवर्षि पितृ तर्पण की विधि आपको बतला रहे हैं। ध्यान से इस संपूर्ण एपिसोड को आप देखिए तो आपको पितृपक्षीय संपूर्ण तर्पण विधि अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप तर्पण कर सकेंगे। तो दर्शकों, अब विधि आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास जो सामग्री होनी चाहिए, ये पूजन की थाली है। पूजन की थाली में एक कुश है जिससे आपको जल देना है। इसमें चावल रखा है, ये काला तिल है और ये जवा है। पुष्प हैं और ये चंदन है। पवित्री भी रखी है। साथ में ये आपको एक पात्र है जिसमें आप जल भरेंगे और ये दूसरा पात्र है, इसमें आप जल छोड़ेंगे एक एक अंजलि जो तर्पण का जल है। इनको आसपास ऐसे रख लेंगे। ये ग्रंथ है, ग्रंथ की मर्यादा के साथ इसको रखा जाता है। ये बाल्टी है, इसमें शुद्ध जल भरा हुआ है और एक ये दूसरी बाल्टी ये दूसरी तरफ रखी गई है। इसमें तर्पण करने के बाद जो जल है उस इस बाल्टी में रखा जाएगा। तो दो बाल्टी आपस में रखी हुई आसन के सहित बैठे हैं। ये सब सामग्री होनी चाहिए। साथ ही इन सब सामग्रियों के साथ और अब हम तर्पण की विधि आरंभ करते हैं। इसमें जो है सर्वप्रथम हम आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम अपवित्रः पुत्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सपाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरु पृष्ठरशतलं चंदा कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगां पृथिव्या धृता लोका। देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारे मां देहि पवित्रं कुरु च आसनम्। ओम आधार शक्तये नमः, कमलासनाय नमः, पृथिव्यै नमः। ओम शिखा में हाथ लगाएंगे। चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मंदिर तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे। और एक बार आचमन पुनः कर लेंगे। तत्पश्चात संकल्प करेंगे। संकल्प बृहद संकल्प भी है, छोटा संकल्प कर सकते हैं। ओम हरि हरि श्री विष्णु स्वस्ति श्रीमन मुकुंद सच्चिदानंद घन परमेश्वर चतुर्वेदी परब्रह्म विष्णु राज्य परमात्मा ब्रह्मणे एक पंचाशत्य वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे द्वितीय मुहूर्ते रतंत्रादि द्वातम सत्कम द्वातम सत्कल्प मध्येष्टमी श्री द्वारा कल्प स्वयं मंत्राणाम कृत्वा परगलम चक्रम गंगा दक्षिणायन तव मध्य प्रदेश सागर मंडल संक्रोणिया क्षेत्रांग दीनदयाल नगरे श्री राधा माधव निकुंजे
नवसप्ततिदिन जंग प्रमिते अनन्नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने मासानां मासोक्ते मासे आश्विन मासे स्वे कृष्ण पक्षे दशम्यां तिथौ भौमवासरे सिंह राशि सदे सूर्य मीन राशि सदे गुरु शेषेषु ग्रहेषु तथा राशि स्थान ऐसे ग्रह गुणगण विशिष्टतायां भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः प्रमोद शर्मां सपत्नी सपत्नीकं सपरिवारं भगवत प्रीत्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अद्य देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम महम करिष्ये। जल को छोड़ देंगे। जो इतना बड़ा संकल्प ना करना चाहें वो छोटा संकल्प भी कर सकते हैं, और जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो हाथ में जल लेकर के और उन देवताओं का भगवान की भावना करते हुए और मानसिक संकल्प करके कि देवताओं के लिए, पितरों के लिए और ऋषियों के लिए हम तर्पण कर रहे हैं, ऐसा कहते हुए वो जल छोड़ते हैं। इसके बाद जो है आवाहन करते हैं। आवाहन मंत्र है ओम ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषयः सनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो नाम मंत्र से भी आप जो है आवाहन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सावधानियां आपको और बता दी जा रही हैं। सबसे पहले इसमें देव तर्पण अपन को करना है तो पूरब दिशा में आपका मुख होना चाहिए, और देव तर्पण और ऋषि तर्पण में पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। साथ में जो जनेऊ है आपका यज्ञोपवीत, ये यज्ञोपवीत आपका बाएं कंधे पर होना चाहिए। इसको शब्द कहते हैं, ये शब्द होता है, तो बाएं कंधे पर होना चाहिए। और दाहिना जो घुटना है वो जमीन पर लगा करके बैठें इस तरह से। ये दाहिना घुटना है, इसको ऐसे बैठना है, ऐसे दाहिना घुटना ऐसा जमीन पर लगाकर इस तरह से बैठ जाएं, और हाथों को दोनों घुटनों के अंदर कर लें। साथ में ये पात्र है, इसमें जल छोड़ना है, तो इसमें जल पहले भर लेते हैं। जल भर लेते हैं, ये जल भर लेते हैं। ये जल भर लिया, और अब इसमें हम चावल छोड़ेंगे। देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए चावल होता है, ये चावल छोड़ दिया। और ये इसमें पहले हम आपको पवित्री भी धारण करना है, तो ये पवित्री दोनों हाथों में आप धारण कर लें। ये 3 कुशों की पवित्री दाहिने हाथ में, 2 कुशों की पवित्री बाएं हाथ में इस तरह से धारण कर ली जाती है। ये कुशा है। कुशा के विषय में समझ लीजिए कि ये कुशा का आगे का भाग है। जो पतले पतले वो रहते, तिनके रहते हैं, ये अग्र भाग, आगे का भाग कहलाता है। जो मूल अर्थात जड़ वाला भाग है इसको मूल कहते हैं, और जो कुशा का जो बीच वाला भाग है ये बीच वाला है। तो क्या होता है कि हमको देवता और ऋषि का जो तर्पण करना पड़ता है, इसमें हम कुश के अग्रभाग को लेते हैं, अग्रभाग सामने करते हैं, इस तरह से अंजलि बनाते हैं। और देवताओं और ऋषियों के तर्पण में, और जब हम कहना चाहिए दिव्य मनुष्यों का तर्पण करेंगे तो कुशा को इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से कुशा को ले लेंगे। और इसमें जो है ये प्राजापत्य तीर्थ यहाँ होता है दोनों हाथों में, तो प्राजापत्य तीर्थ से जल ऐसा छोड़ा लेकर के जल छोड़ते जाएंगे। देव और ऋषि तर्पण में कुशा अग्रभाग लेंगे और ये देव तीर्थ से जल छोड़ेंगे इस तरह से।
1 अंजलि जल, और दिव्य मनुष्य तर्पण में प्राजापत्य तीर्थ से 2 अंजलि जल छोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ से गिराएंगे। और जब पितरों का तर्पण करेंगे तो पितरों का तर्पण करने में इन दोनों भागों को ऐसे मोड़ लेंगे, और ऐसे मोड़ करके उसके अग्र और मूल दोनों भाग से, और ये देव पितृ तीर्थ से जल ऐसे गिराना है। तो ये इसमें 3-3 अंजलि जल दिया जाता है। तो ये सावधानियां हैं, समझने की बात है। अब जो है हम पूर्व दिशा की ओर हैं, और ये हमारा जल तैयार है, और ये कुसा हमने ऐसा लिया, अंजलि बनाई, और अब हम तर्पण शुरू करते हैं। तो जो संस्कृत के जानकार हैं, मंत्र जिनको, तो मंत्रों से कर सकते हैं, या आप जो है देवताओं का ध्यान करते हुए 29 अंजलि जल आप दे सकते हैं, अगर आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो वो भी। और इसमें एक वस्त्र और आपको डालना पड़ता है। ये वस्त्र है, तो इसको, इस अंगोछा को आप ऐसे, जो जनेऊ नहीं पहनते हैं उनको ये वस्त्र डाल लेना चाहिए ऐसा, ये बाएं कंधे पर। अब तर्पण शुरू करते हैं। ओम ब्रह्मा तृप्यन्तां, विष्णुस्तृप्यन्तां, रुद्रस्तृप्यतां, प्रजापतिस्तृप्यतां, देवास्तृप्यतां, देवास्तृप्यन्तां, छन्दांस्तृप्यन्तां, ओम वेदास्तृप्यन्तां, ऋष्यस्तृप्यन्तां, पुराणाचारस्तृप्यन्तां, गन्धर्वास्तृप्यन्तां, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्तां, संवत्सरस्तावयस्तृप्यतां, देव्यस्तृप्यन्तां, अप्सरस्तृप्यन्तां, ओम देवानुगास्तृप्यन्तां, नागास्तृप्यन्तां, सागरास्तृप्यन्तां, ओम पर्वतास्तृप्यन्तां, ओम सरितास्तृप्यन्तां, ओम मनुष्यस्तृप्यन्तां, ओम यक्षास्तृप्यन्तां, ओम रक्षांसि तृप्यन्तां, ओम पिशाचास्तृप्यन्तां, ओम सुपर्णास्तृप्यन्तां, ओम भूतानि तृप्यन्तां, ओम पशवास्तृप्यन्तां, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्तां, ओम औषधयस्तृप्यन्तां, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम्। ये देव तर्पण पूरा हुआ। अब ऐसी ही अवस्था में इसी तरह से ऋषियों का तर्पण करेंगे। ओम मरीचिस्तृप्यताम्, ओम अत्रेस्तृप्यताम्, ओम अंगिरास्तृप्यताम्, ओम पुलस्तृप्यताम्, ओम पुलहस्तृप्यताम्, ओम क्रतुस्तृप्यताम्, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम्, ओम प्रचेतास्तृप्यताम्, ओम भृगुस्तृप्यताम्, ओम नारदस्तृप्यताम्। इस तरह से ये देव और ऋषि तर्पण पूर्ण हुआ। अब हम दिव्य मनुष्य तर्पण करेंगे। इसके लिए हमको उत्तर दिशा की ओर मुंह करना पड़ेगा, और उत्तर दिशा की ओर मुंह करने के बाद कुसा को हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये जो जल है, इस जल को पूरा यहीं छोड़ देंगे। पात्र ये खाली कर देंगे, और इसमें फिर से दूसरा जल भर लेंगे। ये दूसरा जल भर लिया, और इसमें जवा छोड़ेंगे। ये जवा है, जवा छोड़ दिया, ये जवा छोड़ दिया। और अब ये जो जनेऊ है, इस जनेऊ को ऐसे करना, माला जैसे, जैसे गले के बीच में ये माला जैसी हो गई, ये माला हो गई जनेऊ। और कुसा को इस तरह से पकड़ लिया। और ये अब जैसे हमको घूमना है,
तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करना है तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं, परिक्रमा मार्ग से तो हम ऐसे ही बैठे बैठे इस तरह से घूम जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे और ये घूमकर उत्तर दिशा हमने प्राप्त कर ली। उत्तर दिशा में आ गए। अब उत्तर दिशा में आ गए तो ये पात्र भी हमने उत्तर दिशा में रख लिए। ये पात्र भी रख लिए उत्तर दिशा में उठा करके, और इस तरह से बैठ गए। अब जो है उत्तर दिशा में बैठ गए और उत्तर दिशा में बैठ करके और फिर यहाँ फिर तर्पण शुरू किया। तो ये आपका दिव्य मनुष्य तर्पण है। ये ऐसे लिया जल अंजलि में और उसको आगे वाले पात्र में छोड़ना है। ओम सनकस्त्रप्यताम, ओम सनंदनस्त्रप्यताम, ओम सनातनस्त्रप्यताम, ओम कपिलस्त्रप्यताम, ओम आसुरस्त्रप्यताम, ओम गूढ़स्त्रप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रप्यताम। तो ये मुद्रा है, आपको दिख रही होगी इस मुद्रा में। और ये प्राजापत्य तीर्थ से हमने जल दिया। प्राजापत्य तीर्थ दोनों हाथों में ये होता है। ये आपका यहाँ पर दिव्य मनुष्य तर्पण पूर्ण हुआ। और जब दिव्य मनुष्य तर्पण पूर्ण हो गया तो फिर इसके बाद अब हम इसी तरह से घूम जाएंगे और परिक्रमा जैसे करते हैं, परिक्रमा की तरह से दाहिने घूम करके, और फिर अब हमको जो है दिव्य पितृ तर्पण करना है। तो अब दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लेंगे। ये दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लिया और ये हमारे पात्र भी रख लिए दक्षिण दिशा की ओर। ये पात्र भी रख लिए, ये दक्षिण दिशा की ओर पात्र कर रखे। और अब क्या करना है? अब जो है सबसे पहले ये जनेऊ आपको और ये वस्त्र, जनेऊ को अपसभ्य होना, अपसभ्य होना है। दाहिने कंधे पर दिया जाएगा और दाहिने कंधे पर जनेऊ आ जाएगा। ये और बायां पैर, ये बायां घुटना जमीन पर आ जाएगा। इस तरह से खड़े हो जाएंगे, इस तरह से बैठे रहेंगे। और तत्पश्चात इस पात्र में इसका जल, इसमें जल भरेंगे फिर से। इसमें जल भरेंगे। ये जल भरा, जल भर दिया। अब जल भर लिया
इसमें ये पूजन की थाली से काले तिल हैं, काले तिल डाल दिए इसमें, ये काले तिल होता है। कुसा लिया, कुसा को मूल और इसका अग्रभाग दोनों को ऐसे ऐसे मोड़ लिया, कुसा को ऐसे मोड़ लिया और इसको अंगूठे और तर्जनी के बीच में ऐसे रख लिया और अंजलि ऐसी बना ली। अब हमको पितृ तीर्थ से जल छोड़ना है और ये दिव्य पितरों का तर्पण करते हैं। इसमें पितृ तीर्थ से जल गिराना है। तो शुरू करते हैं। ओम कव्यवाडनलस्त्रप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्त्रप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्त्रप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमास्त्रप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निख्वाता पितरस्त्रप्यन्ताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यै स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपास पितरस्त्रप्यन्ताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिखद्पितरस्त्रप्यन्ताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ये इस तरह से आपका दिव्य मनुष्य दिव्य पितरों का तर्पण हुआ। थोड़ा ये जल खाली कर लेते हैं, पात्र भर गया है तो इस जल को खाली बाल्टी में डाल देंगे। खाली बाल्टी में डाल देंगे इस जल को, बहुत पूरा भर गया है इसलिए डाल रहे हैं। ये पूरा भर गया था इसलिए डाल रहे हैं। अब ये जो है इसको यहाँ रख देते, फिर से तर्पण शुरू करते हैं। तो जल, इसमें जल ले लेते हैं, शुद्ध जल ये डाल दिया, शुद्ध जल डाल दिया। अब इसमें क्या करते हैं, फिर से इसमें तिल छोड़ देते हैं। तिल तो पहले छोड़ दिया था, फिर से तिल छोड़ते हैं। और अब यम देव का तर्पण करना अपन को, वैसे ही मुद्रा रहेगी। ये इस तरह से पितृ तीर्थ से ही करना है। तो आप लोग देखते जाइए, करते जाइए। ओम 3 अंजलि जल देना है एक एक देवता को। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः तर्पयामि। ओम यमाय नमः, यमाय नमः तृप्यताम तस्मै तृप्यताम। ओम धर्मराजाय नमः तृप्यताम। ओम मृत्युवे नमः तृप्यताम। ओम अंतकाय नमः तृप्यताम। ओम दैवेश्वराय नमः तृप्यताम। ओम कालाय नमः तृप्यताम। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः तृप्यताम। ओम उदुम्बराय नमः तृप्यताम। ओम दधनाय नमः तृप्यताम। ओम नीलाय नमः तृप्यताम। ओम परमेष्ठिनी नमः तृप्यताम। ओम ब्रकोदराय नमः तृप्यताम। ओम चित्राय नमः तृप्यताम। चित्रगुप्ताय नमः तृप्यताम। ये 3 अंजलि जल देना है। और ये यम तर्पण हुआ। तत्पश्चात